हमारी रक्षा करना। आगे चले, इतने में वहां से एक पेट्रोमैक्स कहते हैं, पुराने जमाने में मिट्टी के तेल से गैस चलता था जिसको जलाते थे पहाड़ों पे, पेट्रोमैक्स बोलते थे उसको। अब तो कहीं कहीं दिखता भी नहीं है। आप जो पुरानी हमारी बहनें होंगी उनको पता होगा कि गांव में पेट्रोमैक्स जलाते थे, गैस। उसको लेकर के 4-5 आदमी और ढोल बजाते बजाते नीचे आ रहे थे। चंदन सिंह ने कहा, गुरुजी यहीं बैठ जाओ, गांव के लोग आ रहे हैं, सवेरे से इंतजार कर रहे हैं, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे, 8 बज गए, अब आएंगे तब आएंगे। वो ढोल लेके आ रहे हैं और उजाला भी है, अंधेरे में हम कैसे जाएंगे, यहीं बैठ जाओ। हम वहीं बैठ गए। इतने में वो लोग आ गए, नमस्कार हुआ, सब अभिवादन हुआ। तो जो उनमें बूढ़े देवता थे वो बोले, अरे गुरुजी पोथी कहाँ है, पोथी कहाँ है, मेरे सर में धरो। हमारे मित्र ने पीले कपड़े में लिपटी हुई वो पोथी और मुखिया जी के सर में धर दी। मुखिया जी रोने लगे। जैसे ही सर में रखी पोथी मुखिया जी रोने लगे, धन भाग। मेरे पितरों ने मेरे को कभी कहा था कि जब तेरे पास में कुछ धिल्ला हो, भागवत की लीला लगाना, अपने आंगन पे अपने पितरों को गंगा स्नान करना। रोने लगे। आज मेरा संकल्प पूर्ण हो गया, मेरे सर पे पोथी लेके आगे आगे चले। अब सुनो माताओं सच्ची घटना। जब हम आंगन में पहुंचे तो 7-8 चूल्हे लगे हुए हैं, लकड़ी जल रही है चूल्हों में। किसी में सब्जी रखी है, किसी में दाल का पतीला है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। 7-8 चूल्हे जल रहे आंगन में और कम से कम 30-40 हमारी बच्चियां, बहिनें, माताएं वहां बैठ करके आटा गूंद रही। हाथ पे आटा लगा, अपने स्थान पे खड़ी हो गई, नमस्कार किया और मैं दिल्ली पे पहुंच गया। इतने में ऊपर से आवाज आई, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, आ रहे हो आ रहे हो। एक बूढ़ी माता 85-90 साल की ऊपर से परात लेकर के आ रही है। अपनी बहुओं को कहा, लोटे में जल लाओ जमुना जी का। जमुना जी के किनारे था वो गांव, जमुना जी का जल लाओ। और मेरे को कहा, ये जो मुझे उतारो, मुझे उतारो। मुझे उतारे और पांव धोने लगी। वो बुढ़ी माता 85-90 साल की। अब मैंने देखा ये बूढ़ी माता इतनी बुजुर्ग मेरे पांव धो रही है, अच्छा नहीं है, पाप लग जाएगा मेरे को। लेकिन क्या करते, जबरदस्ती धोने लगे। इतने में जब मैंने बूढ़ी माँ को देखा तो मेरे को खुशी से 2 आंसू और बूढ़ी माता के गाल में गिर गए। नीचे धो रही थी, उसके गाल में गिर गए, टप टप। बूढ़ी माँ ने ऊपर को देखा, मेरे मुंह में देखा, गौर से देखा। बूढ़ी आंखें अनुभववान खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली, ए मेरे देवताओं, ए मेरे पूर्वजों, ए मेरे पितरों। जैसी आत्मा को मैं अपने दरवाजे पे बुला रही थी वैसा ही आया, वैसा ही आया। कुछ जरूर तार कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। जैसा मैंने सोचा था कि मेरा भागवत कोई प्रेमी बांचे, मेरे पितरों को गंगा नहला दे अपने आंसुओं की गगनधार से। आज मैं समझ गई कि पितरों ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। और अगले दिन कथा जब वहां पे हुई मेरी बहनों, तो ऐसी कथा मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। मैंने उनको क्या सिखाना था, उन्होंने मेरे को सिखा दिया उल्टा। पहले दिन मैंने देखा, मैं कथा करने बैठा, मेरे आगे बोरी बिछा करके बुड्ढी बुड्ढी माताएं, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की,
आगे बैठ गई। सबसे बुजुर्ग माताएं मेरे आगे बैठ गई। मैंने कथा का श्री गणेश किया, मंगलाचरण बोला भागवत का। इतने में मेरी नजर जो बूढ़ी माताएं थी उन पर पड़ गई। मैंने क्या देखा कि आगे बूढ़ी माताएं खड़ी हाथ जोड़ के, और उनका ये बदान चिथड़ा ढका हुआ है। वो जो ब्लाउज होता है ना, वो कई जगह से फटा हुआ, स्तन दिखाई दे रहे हैं, धोती भी फटी, लेकिन दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं धन भाग, 40 बरस के बाद हमारे गांव में भागवत हो रही है, आज हमारा पितृकुल तारण हो जाएगा। मेरी माताओं, ऐसा दृश्य जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि आगे की पंक्ति में माताएं बैठी हैं, कपड़ा फटा है, स्तन दिखाई दे रहे हैं, आंखों पे प्रेम की धारा है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, और मैं सामने गीता गा रहा। मैंने कहा धन भाग, धन भाग इन माताओं का। अरे कपड़ा फटा हुआ तो क्या हो गया, कपड़े ने तो फटना ही है, एक न एक दिन फट जाएगा, लेकिन हृदय देखो कितना चिलक रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी बहनों, कपड़ा माने नहीं रखता, गरीबी अमीरी माने नहीं रखती, अन्न धन माने नहीं रखता। न मिला मेरे को वहां से 1 रुपया, लेकिन न जाने कितना आशीर्वाद मिला, कितनी सीख मिली, कितना प्रेम मिला। जिस माँ के घर पे जाते वो निछावर होकर के कुछ नहीं होता, उसके पास चाय के बदले गर्म पानी पिलाती, गर्म पानी। वो पानी हमारे लिए अमृत की तरह मीठा हो जाता है। कुछ था नहीं। ये जीवन बड़ा गहरा है बिटिया, जीवन का राज बड़ा गहरा है, बड़ा जीवन अलौकिक है। तुम ही दिवस, तुम ही रात, 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 दीन बंधो दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधो दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, तुम ही दिवस, तुम ही रात, तुम ही दिवस, तुम ही रात, दीन बंधो दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, शरण आए हम अनाथ, शरण आए हम अनाथ, शरण आए हम अनाथ, शरण आए हम अनाथ, दीना बंधो दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, ये दीनानाथ तेरी कृपा परम पाए। गंगा के तीर पर राम लखन, उनके मित्र और जानकी खड़ी हैं। गुहराज खड़ा है। गुहराज की प्रजा का काम था लोगों को तरण तारण कराना गंगा में, लेकिन गुहराज ने कुछ नहीं कहा। गुहराज सोचता है
मैं जबरदस्ती किसी गरीब को कहूंगा कि नाव लिया, भगवान जाना चाहते हैं, वो सोचेगा मेरे राजा ने जबरदस्ती मेरे को, इसलिए पीछे हाथ बांध के गुहराज खड़ा है। रामचंद्र ने देखा गंगा के तीर पे एक केवट खड़ा है, सामने उसकी नाव, सुमंत जी को पठा करके जो दुख मन में था उसी दुख को लेके गंगा तीर पर आए। आप क्या कर रहे हैं? सुनो मेरी माताओं, अद्भुत लीला प्रारंभ हो रही है। इस लीला का नाम है तरण तारणा लीला। आज ये लीला हमको बताएगी कि कैसे तरते हैं और कैसे तारते हैं। क्या युक्ति करनी चाहिए, क्या युक्ति करनी चाहिए। महाराज कहते हैं, मांगे नावना केवट आना, मांगे